बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से अब तक हम तो ठीक हैं। क्योंकि जो रात हमारे साथ हाल हुआ है ना हमारे इलाके में, यानी कि इधर हमारे पाकिस्तान में पता नहीं कहाँ कहाँ तक जो है ना ये तूफ़ानी आंधी आई और इतनी बर्बादी हुई है पूरे गांव की, यकीन माने। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ी देर में सब कुछ। इतना बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारे साथ बस्ती है गरीबाबाद, उसमें आग लगी, कितने घरों को आग लग गई है घरों के अंदर, क्योंकि बस्ती थी उधर आग लग गई। और जब सारे के सारे ये देखें, जिस साइड पर भी देखें दरख्त जो है ना वो जड़ों समेत उखड़ गए हैं और जो दरवाजे थे गेट थे वो उड़कर कहीं दूर जा गिरे हैं। और जो सोलर पैनल लगे हुए थे जिन लोगों के, वो कुछ की प्लेटें सारी चिकनाचूर हो गई हैं और कुछ की उड़ के निकल कर बाहर चली गई हैं। यानी कि सारा निज़ाम पूरे गांव का धर्म भरम हो गया है। इतनी परेशानी हुई है रात, इतनी परेशानी हुई है। पूरे 3 घंटे हम, यानी कि 3 घंटे तक जो है ना ये आंधी चलती रही है। कभी थोड़ी रुक जाती थी, फिर ज़ोर से आंधी आती थी, तूफ़ानी आंधी आती थी और फिर थोड़ी देर जैसे लगता था कि अब थम रही है, लेकिन फिर जो है ना एकदम से इतने ज़ोरदार झोंके आते थे कि हर तरफ से कड़ा कड़ा, यानी धौड़ा की कौ आती थी, शोर आता, ऐसा लगता था कि कुछ टूट रहा है, गिर रहा है, सब कुछ ऐसा लगता था कि छतें भी घरों की उड़ रही हैं। तो शुक्र है, वैसे तो काफ़ी बचत हो गई, लेकिन जो दरख्त वगैरह थे ना सब वो ज़्यादातर जो है ना, अल्लाह का करम ये हुआ है कि किसी जानी नुकसान का कोई जो है ना बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। बाकी जो नुकसान बाकी हुए हैं ना, तो ये देखें, ये जड़ों से दरख्त निकल गए हैं। ये तो एक साइड पर जो है ना इधर दीवार थी और दूसरे दरख्त का आसरा मिल गया, लेकिन ये जो है ना ये रुक गया। लेकिन अगर ना इधर दीवार होती ना तो ये नीचे गिर जाना था, जड़ से निकल कर। ये नहीं है, तो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। उस साइड पर सारे दरख्त गिरे हुए हैं और ये इस साइड पर देखें, ये देखिए क्या हालात हो गए। वहाँ लोग वो जमा हुए हैं, ये दरख्तों के निकाल रहे हैं फसलों से, सारे दरख्त फसलों में गिर गए हैं, सारी फसलें ख़राब हो गई। ये देखें जिस साइड पर भी देखो वहाँ दरख्त गिरे हुए हैं, ये देखें इस साइड पर। और ये जब इनके सोलर पैनल लगे हुए ना ये सामने वाले घर में, तो इनके भी पैनल उड़ गए, शुक्र है टूटने से बच गए हैं। ये उधर तो नहीं जा सकते, वो तो दूसरों की साइड थी, लेकिन इस साइड पर देखें चल कर आप लोगों को दिखाते हैं कितने सारे दरख्त टूटे हुए हैं और गिरे हुए हैं। और ये घास के जो बीज के लिए छोड़ा था ना वो भी ऐसे प्लस्तर हो गया है आंधी की वजह से। और सबसे बड़ा मसला हमारा जो बना है ना, तो वो हमारे पास लाइन आ रही है ना बिजली की, तो वो सारी तारें टूट के धर्म भरम हो गए। पूरा दिन सुबह से लेकर अभी तक अदनान घर वापस नहीं आया, पता नहीं वो अभी कहाँ चला गया है। लेकिन शुक्र है कि अभी लाइट, अभी जब मैं घर से बाहर निकली हूँ ना तो अभी लाइट आई है। क्योंकि अभी तारें जो है ना वो जोड़ दी गई हैं। और क्योंकि तारें ऊपर से बड़ी लाइन जो थी ना खंभे पर जो तारें आती हैं वो टूट गई थी इतनी ज़ोरदार आंधी की वजह से। तो अभी वो सट की है और शुक्र है कि अभी लाइट आ गई है। पानी का बहुत ज़्यादा मसला बना था। वैसे इधर सोलर पैनल लगे हुए तो है, लेकिन ये है कि फिर भी मसला हो जाता है। ये दरख्तों के हालात चेक करें ज़रा। ऐसे ऊपर से टूटे हैं ना कि समझ में कुछ नहीं है। ये देखें कैसे टूटे हुए हैं, किसी ने इनको मरोड़ कर रख दिया हो। ये देखिए ये सारे दरख्त, ये देखिए सामने ये सारे दरख्त टूटे पड़े हैं। ये देखिए ये तो अभी मैं अपने इलाके की साइड आप लोगों को दिखा रही हूँ। दूर दूर तक इतने बड़े बड़े जो दरख्त है ना, यकीन माने आप लोग देख कर हैरान रह जाएंगे, वो जड़ों से निकल गए, जड़ों से। वो सामने एक घर नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये वाला, तो ये दरख्त आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये घर से थोड़ा ही बाहर की तरफ है, लेकिन जड़ से निकला हुआ है, जैसे हमारा दरख्त निकला हुआ है। इतना बड़ा दरख्त था। ऐसे जो है ना सारे दरख्त टूट टूट कर गिरे हैं ना, कुछ समझ में भी नहीं है। ये देखिए इसका एक लड़ा तो पहले से टूटा हुआ था, बाकी का सारा दरख्त
ये धर्म भरम हो गया। ये देखिए फिर दरख्तों के लकड़ियाँ जो पत्ते हैं ना वो चले गए हैं खेतों में, और अब खेतों में से निकालना जल्दी से, क्योंकि अब कपास की फसल है बीच में, तो उसमें से जल्दी निकालना पड़ेगा। तार जो है ना अभी सुबह सवेरे बाबडा में कॉल की थी तो उन्होंने बंदा भेजा है। अभी हमारे बच्चों मिलकर सब जो है ना उधर गए थे, उधर पीछे से उन्होंने लाइट बंद की और फिर ये तारे सारी फिट करके अभी वो जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में अभी गए, वो पूड़ियाँ भी देखे सामने खड़ी हुई है। अभी ये देखे सामने ये क्या हालात चेक करें जरा इन दरख्तों की। ये हमारे दरख्त है और ये जो है ना इधर भी टूटे हुए हैं। जो हमारा छोटा सा जंगल है उसमें भी एक दरख्त टूट के सारा घास में आया पड़ा है। 12 बजे का टाइम होने वाला था, 11:30 का टाइम था। मेरी बेटी अभी जाग रही थी, अदनान भी जाग रहा था। वो मुझसे कहते अम्मी हम छत पर थे, क्योंकि हम जो है ना वो सामने देखे हमारी 4 पहियाँ छत पर पड़ी हुई हैं। ये देखे तो हम जो है ना सब मेरे बच्चे सब हम छत पर थे। उधर हम सोते हैं ना छत पर। अदनान कहते हैं अम्मी जो है ना आप जल्दी से ना बिस्तर इधर से उठाकर नीचे चलते हैं, क्योंकि जो है ना बहुत ही ज़ोरदार इधर से मुझे शोर लग रहा है कि कोई बारिश वगैरह आने वाली है। मैं बच्चों से कह रही थी कोई बात नहीं, ऐसे ठंडा मौसम बनता है, रात को वक्त होता है, ऐसा पता नहीं चलता, इतनी ज़ोर की आंधी नहीं होगी। देखते ही देखते पता ही नहीं चला कि एकदम से लाइट फिर चली गई, इधर से तार टूट गई, लाइट चली गई और इतनी ज़ोरदार आंधी शुरू होगी। फिर हम जल्दी से नीचे आए अंदर कमरों में। इतनी ज़्यादा अंदर गर्मी थी, क्योंकि जब बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही हो ना तो लाइट भी नहीं थी और अंदर कमरों में बहुत सख्त गर्मी थी। फिर थोड़ी देर हम उधर रुक के फिर हम बच्चे कहने लगे कि अभी फिर से चलते हैं छत पर, क्योंकि अभी उधर चल कर सोते बारिश की थम गई। तो दूसरी मरतबा जब हम छत पर गए ना तो थोड़ी देर उधर बैठे, फिर से जो है ना आंधी शुरू हुई और एकदम से ना इस साइड पर, इस बस्ती की साइड पर जो है ना एक ऐसा धुआं सा मुझे मालूम हुआ। मैं देख रही थी, क्योंकि मैं उस वक्त चारों तरफ देख रही थी, मुझे धुआं सा मालूम हुआ। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मैंने अदनान को उठाया, मैंने कहा देखो अदनान ये क्या हो रहा है, इस साइड से धुआं क्यों उठ रहा है, कहीं आग तो नहीं लगने वाली। उस वक्त महसूस नहीं हो रहा था कि आग लग रही है। देखते ही देखते अभी हम बात कर रहे थे कि ये क्या चीज़ है, ये क्या हो रहा है, कहाँ से गर्म इतनी एकदम से हवा आना शुरू हो गई, क्योंकि उधर आग लग गई थी। तो आग के शोले मैं अदनान से कह रही थी कि कहीं आग लग गई है। बस्ती के इधर करीब बस्ती है, बस्ती के बहुत ज़्यादा घर होते हैं, करीब घर होते हैं, बीच में आग लग गई। तो मैंने अदनान से कहा कि देखो तो सही हुआ क्या है। तो एकदम से अदनान जब उठा तो देखते ही देखते शोले जो है ना आसमान को छूने लगे। इतनी ज़ोरदार आग लगी कि हमें ऐसा लगता था कि पूरी बस्ती को जो है ना आग लग गई। इतने हम तो परेशान हुए, बच्चे डर गए, खौफज़दा हो गए और सब दुआएं मांगने लगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश बरसा दे ताकि आग बुझ जाए। तो शुक्र है कि जानी नुकसान उधर भी कोई नहीं हुआ। उधर एक जानवरों का जो है ना कमरा था जो लकड़ी और यानी कि पत्तलों से बना हुआ था, तो कहीं से चिंगारी उड़ी और उसी पर गई और उसको आग लगी। और उसके साथ साथ बाहर जैसे लकड़ियाँ हम रखते हैं ना अपने चारों तरफ, तो जब आग लगती है ना तो फिर कुछ नहीं बचता। तो चारों तरफ उधर भी लोगों ने लकड़ियाँ अपनी जमा करके रखी थी, तो कुछ लकड़ियों का आग लगी। 1-2 घरों के करीब शुक्र है कि गई, लेकिन बच्चा तो हो गई। वैसे तो नुकसान काफ़ी हो गया, लेकिन जानी नुकसान की जो है ना वो बहुत ज़्यादा बचत हो गई। कोई जानी नुकसान नहीं है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम हो गया। अभी भी देखिए इतनी तेज़ हवा चल रही है, ठंडी, वैसे हवा तो ठंडी चल रही है, गर्मी नहीं है। मौसम आज भी ख़राब बना हुआ है, बस अल्लाह ताला अपना करम करे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सबको और सब तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हर किसी को, चाहे हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, गैर मुल्क में जहाँ भी है, तो अल्लाह ताला हर किसी को सुख और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो जो हमारे घर के हालात हुए ना, सुबह सवेरे उठे हैं, इतनी घर में गंदगी, इतनी मट्टी थी। सुबह सवेरे हम उठे, पूरे घर की सफाइयाँ करते हमें तकरीबन 12-1 बजे का दिन का टाइम हो गया। और दरख्तों के पत्ते, फलियाँ सब जो है ना पूरे सहन में बिखरे हुए थे और बहुत ही मुश्किल से हमने सफाई की है। तो चलें, अल्लाह ताला करम करने वाला है। आप दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बारिश दे रहमत वाली, ताकि ये मिट्टी जम जाए और आंधी और तूफान से हमें अल्लाह ताला बचाए। भाई और भाभी आए थे, सिकंदर भाई और भाभी, वो बता रहे थे कि भावलपुर से भाई की कॉल आई है, तो वो कह रहे थे कि भावलपुर में ना रात को जंजले के झटके महसूस हुए हैं। कुछ महसूस किए हुए, काफ़ी जंजले के झटके लगे हैं और काफ़ी दीवारें वगैरह भी कह रहे थे कि गिर गई हैं।
जंजले की वजह से कुछ फट गई हैं, कुछ गिर गए हैं, लेकिन शुक्र है कि बाकी नुकसान ज़्यादा कोई नहीं है उधर भी। हाँ जी, अभी जो है ना हम आए हैं छत पर, और छत पर आए थे अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने सोचा कि अभी शाम हो चुकी है तो चलो छत पर चलकर देखते हैं, क्योंकि आज जो है ना फिर से बहुत ही ज़ोरदार आंधी और बारिश का बताया जा रहा है कि आज बारिश आने वाली है। अल्लाह ताला अपनी रहमत बरसाए और अल्लाह करे कि आंधी जो है ना ये इससे अल्लाह ताला बचाए। थोड़ी बहुत आ जाती तो उसके तो कोई बात नहीं, मसला नहीं है, लेकिन जो आंधी रात है ना, ऐसी आंधी अल्लाह ताला किसी को भी ना दिखाए। इतनी ज़ोरदार तूफानी आंधी, और इस साइड पर जहाँ भी देखे ना, ये देखें जिस तरफ देखे सारे दरख्त टूटे पड़े, सारे के सारे ये देखे, जिस तरफ भी देखे मेरी लकड़ियों को ढेर देखे उड़ के सड़क पर वो वहाँ तक बिखरी हुई है। वो सामने देखे, मैंने तो सुबह देखी नहीं, लेकिन दोपहर को मैं आई थी तो वो इधर से तो मैंने उठा ली है, वो सड़क पर जो है ना सारी ख़राब हो गई। वो सामने देखे बहुत तेज़ तेज़ हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, पूरा दिन भी गर्मी नहीं थी, ठंडी हवा चल रही है क्योंकि बारिशें हो रही ना इस वजह से। तो बाकी जो है ना चार पाइयाँ हमारी इधर पड़ी है, वो हमसायों की चार पाइयाँ भी उड़ के नीचे चली गई हैं। मैंने कहा हमारी चार पाइयाँ छत पर पड़ी हैं, हम तो पर छत चार पाइयों पर कब्जा करके बैठे हुए थे ना, आंधी हम कैसे ले जा सकते थे क्योंकि हम तो उधर सो रहे थे सब। अभी बच्चे सारा दिन काम करते रहे हैं, इतने थके हुए थे। फिजान पढ़ने गया था, अदनान पूरा दिन आज काम करता रहा है। वो लाइटिंग यानी कि बिजली जो हमारी लाइट ख़राब हो गई थी, बिजली उसके साथ मिलकर सारा काम कराता रहा है। तो बड़ी मुश्किल से जो है ना अभी थोड़ी देर पहले आके अंदर जब दोनों भाई सोए हैं, पता ही नहीं चला उन दोनों को नींद आ गया। अभी मैंने जगाया, मैंने कहा थोड़ा नहा लो, मट्टी जो है ना काल वाली सर से निकालो, क्योंकि सुबह जो है ना वो कह रहे थे कि अभी काम खत्म करके अभी नहाते, पूरा दिन गुजर गया, टाइम ही नहीं मिला। अदनान क्या, मैंने कहा अदनान से अभी तो नहा लो, कहता पूरा दिन गुजर गया, मुझे टाइम ही नहीं मिला नहाने का। आज ही तो ये देखिए किचन में अभी खाने की तैयारी हो रही है। मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और आज फिर से बताया जा रहा है बारिश का। और सुनाओ भाई, साफ हो गया नहा धो के? आज अदनान को पता चला है पूरा दिन भाग भाग के। आज यकीन माने बहुत थक गए। आज सुबह से जो ना पहले तो सारे घर के धर्म नहीं धर्म भरम होता है, धर्म भरम जो भी होता है, तो उसके बाद जो ना सुबह जब हम उठे, मैं तो जब सहन में तो मेरे तो होश उड़ गए। वो दरख्त सारे टूट गए थे उधर। हम जहाँ भी चाहेंगे, इनको मैं छोड़ने गया सुबह स्कूल, जहाँ जहाँ जाते गए ना, जहाँ जहाँ हमें नजर आते गए दरख्त, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ दरख्त ना गिरे हों। और सबसे वो भी जड़ से निकले वो मैं दिखा नहीं सका आप लोगों को। अगर कल पड़े हुए तो मैं इंशाल्लाह जरूर दिखाऊंगा अपनी वीडियो में। जड़ से निकले हुए वैसे सारे दराज नीचे। इधर हमारे इलाके में जो ज्यादातर ऊपर से जो है ना सारे कट गए। ये हमारा जड़ से निकलने वाला था, लेकिन इसको सपोर्ट मिल गया, इसको सपोर्ट मिल गया इस दीवार की और ये दूसरे दरख्त की। अब वो दूसरा दरख्त भी जड़ से जो हिल गया है, दोनों हिले हुए हैं। इधर जो दरख्त टूटे ना वो जड़ से हिल गए हैं, सारे हिले हुए हैं सब। ऐसे दरख्त टूटे ना, वो तार टूटी थी ये बिजली, मैंने दिखाई है, उधर गई थी। वो सुबह से वही लगे रहे हैं, बनवाते रहे हैं। वो तो बन गई थी, फिर जो है ना जाके तकरीबन 2-3 बज गए थे, 4 बज गए थे तार बनवाते। फिर आके ऐसे चार पर पैर बैठे, फिर ऐसे जब सोया हूँ ना, फिर नींद आई, फिर मुझे नहीं पता कहाँ सोया हूँ। फिर तकरीबन आधा घंटा अभी पहले उठा हूँ मैं। मैंने उठाया, मैंने कहा सुबह हो गई, जल्दी से उठ जाओ। हो चुका था जब मैं उठा। मैंने कहा ना उठ जा, सुबह हो गई। उठ कर ऐसे ऐसे देख रहा था कहाँ सुबह हो गई है। तो फिर उठ के नहाया हूँ, कपड़े चेंज किए, सार में इतनी मट्टी थी ना बस ना ही पूछे। रात को जब सोए हुए थे ना, आंधी आई ना, सुबह उठे भूत बने हुए थे। बिल्कुल सब वैसे भूत बने हुए थे। वो हसीब किधर है? हसीब पता नहीं, वो चाची के घर होगा, वो उधर है। पता है हमने क्या किया है? मैंने सुबह सवेरे काम खत्म करके मैं और मेरी बेटियां हम चले गए थे उधर सोलर पैनल पर। हाँ वो उधर लगे हुए थे। हमने कहा कि मट्टी ऐसे जाने वाली नहीं, उधर वो नहाए हैं। वो खराब हो गया था, वो भी बनवा रहे थे, उनका कोई मसला बनना है, वो सारा उन्होंने नीचे मोटर निकाली हुई थी।
हाँ जी, तो अभी अलीना के पेपर हो रहे हैं, वो भी आ गई है, टकपक पड़ी है ऊपर से ऐसे। हाँ जी, मैंने कहा कि इन्हें कहती हूँ मेरे लिए दुआ करना, सब जो भी देख रहे हैं ना दुआ करनी। हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सबकी दुआएं, हमारी भी दुआएं आपके साथ है, पूरे व्यूअर्स की दुआएं भी आपके साथ है। तो इंशाल्लाह इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।